आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1 के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए तीसरे चौथे क्वेश्चन को हम इस पार्ट में हल करेंगे। देखिए इसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें देखिए ये कह रहा था कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखना है। तो प्रगुण देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम बना चुके हैं, वो इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि प्रगुण कौन कौन सा होता है, उसमें डिटेल में बताए हैं। थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि पहला होता है क्रम विनिमय। पहला होता है हमारा संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण में क्या होता है कि अगर कोई दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, अगर गुणा के लिए बात की जाए तो गुणा करते हैं, तो हमारा दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी परिमेय संख्या आएगा। जैसे 1/2 का गुणा करते हैं 2/4 में, यानी दोनों परिमेय संख्या ले लिए, तो इसका गुणा करेंगे वो भी क्या आएगा, 4 दूनी 8, ये भी यानी परिमेय संख्या ही आएगा। ये क्या है इसका संवरक प्रगुण। अब दूसरा आता है इसका क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय में क्या होता है कि क्रम को हम बदल देते हैं। फिर उसके वैसे ही क्या आता है सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण में क्या होता है, हम ऐसे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, यानी कोई 3 संख्या है गुणे 4/3, तो इसका हम यहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। फिर आता है को वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण में क्या करते हैं, हम संख्याओं को, जैसे 2/4 है तो इसको हम बांट देंगे, यानी जैसे 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2/4 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4, और इसको भी लिख सकते हैं 1/4। तो यानी इसको जोड़ेंगे 1 1 2 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे, देखिए 2/11 है और -3/7 है। बराबर में देखिए हम -3/7 दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले नंबर पे हो गया, तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, यहाँ पर भर दिया जाएगा, यानी जो खाली स्थान है वहाँ पर भर देंगे 2/11, तब ये बराबर हो जाएगा। देखिए -3/7 इधर और -3/7 बराबर के इस साइड भी, अब गुणे इधर भी गुणे 2/11 इधर है, 2/11 इधर नहीं है, वही भर देंगे। लेकिन इसमें बताना है कौन सा प्रगुण लगा, तो देखिए क्रम यहाँ पे बदल गया है, यहाँ पे पहले नंबर पे 2/11 है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, तो क्रम बदल जा रहा है, यानी क्रम जब बदल जाता है तो उसमें कौन सा प्रगुण लगता है, क्रम विनिमय प्रगुण। यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए अगला दूसरा में देखिए 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर नहीं है, तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, यानी दूसरा वाले में 2/3 भर दिया जाएगा, 2/3। अब 2/3 भर देंगे। अब देखिए 3/-2 इधर भी है, 3/-2 इधर भी है, अब -11/3 इधर है, इधर नहीं है, तो यानी इधर क्या भर दिया जाएगा, -11/3। आप लोग नोटबुक में उतार के इसको भर लीजिएगा, -11/3। तो इसमें कौन सा प्रगुण लगा हमें ये भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 और 3/-2, और यहाँ पर देखिए -11/3 गुणे, यहाँ पर नहीं भरा गया, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हमारा भरा जाएगा 2/3 भरा जाएगा। तो 2/3 देखिए यहाँ पर 2/3, यहाँ पर मान लीजिए 2/3 हो जाएगा। तो यानी ये देखिए एक कोष्ठक में -11/3 गुणे 2/3, एक कोष्ठक में यहाँ पर देखिए 2/3 गुणे 3/-2 एक कोष्ठक में है, यहाँ पर 3/-2 इस कोष्ठक से बाहर है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर इस कोष्ठक के अंदर हो गया है, यहाँ पर बाहर क्या हो गया, बाहर हो गया है, -11/3 हो गया है, -11/3 बाहर हो गया है। यानी इसमें कौन सा प्रगुण लग रहा है इसमें सहचर प्रगुण लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कौन सा प्रगुण है, यहाँ पर लिखेंगे सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण में क्या होता है कि संख्याएं क्या होती हैं, यानी कोष्ठक सिर्फ बदल जाएगा। अब देखिए इसमें -5/7, यहाँ पर भी -5/7, अब -4/7, इधर भी -4/7, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पर 2/5 नहीं है, तो यही 2/5 यहाँ पर भर देंगे। तो यानी 2 क्या हो जाएगा 5, 2/5 यहाँ भर देंगे, यहाँ पर 2/5 भर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर यानी आ जाएगा 2/5, यानी -5 का गुणा, -5/7 का गुणा एक बार 2/5 के साथ, ऐसे देखिए यहाँ पर है -5/7 का गुणा एक बार 2/5 के साथ, फिर इसी -5/7 का गुणा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -5/7, इसी -5/7 का गुणा एक बार -4/7 के साथ। तो हो जाएगा क्या, इसमें कौन सा प्रगुण लग रहा है, देखिए इसमें संख्याएं यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर बट गई,
1 2 3 4 हो गई, यानी इसी का एक बार इसके साथ गुड़ा, फिर इसी का एक बार इसके साथ गुड़ा, यानी ये कौन सा प्रगुण लगा। तो इसमें देखिए आपस में बट गया, तो इसमें लगता है हमारा वितरण प्रगुण। तो यहाँ पे लिख देंगे वितरण प्रगुण लगा, यहाँ पे वितरण प्रगुण। अब देखिए सरल कीजिए, चौथा है सरल कीजिए, तो -3, यानी इसको हमें हल करके बताना है। तो यहाँ पर सवाल को उतार लेते हैं, -3 गुड़े, फिर है -10/9, फिर गुड़े 18/-5, फिर गुड़े -1/-6। फिर ऐसे ही देखिए अगला है, तो पहले इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो पहले देखिए ये वाला माइनस से माइनस कट गया, अब क्या बचा, देखिए ऊपर -3 से हम 9 को काट सकते हैं, तो माइनस यहाँ पर 1 बचा, 3 1 3, 3 3 9, यानी ऊपर क्या बचा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 1 10 बटे, देखिए माइनस माइनस प्लस और 10 1 10, और बटे नीचे बचा 3। अब इसको भी चाहे तो हम काट सकते हैं, तो देखिए किससे काटेंगे, 6 से काट देंगे, 18 को 6 18, तो ऊपर बचा 3 1, यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, 3 1 3, और नीचे कितना बचा -5, और यहाँ पर 1 है, तो -5 1 -5, यानी इसको गुणा कर देंगे, 10 कितना हो जाएगा 30, और बटे 5 15, यानी माइनस का 15, इसको काट देंगे, 15 दूना 30, यानी माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस लगाया तो माइनस, और 15 से 30 को काटेंगे, 15 दूना 30, यानी -2 इसका आंसर आएगा। अब देखिए ऐसे ही अगला वाला, यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो दिया है -1/-9, फिर गुड़े 3/20, गुड़े -4, फिर गुड़े 6/-5। तो इसको देखिए हल करेंगे कितना आएगा, तो देखिए पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 9। अब देखिए 4 से 20 5 यहाँ पे कटेगा नहीं, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 कटा नहीं है, तो ऊपर देखिए 1 बचा, ऊपर 3 तो कट गया है, बचा 1, और नीचे देखिए 20 और 3। अब 4 से चाहे तो 20 को काट सकते हैं, 4 पंजे 20, यहाँ पर 4 1 4, 4 पंजे 20, और ऊपर देखिए यहाँ पर क्या बचा 1, और नीचे कितना बचा 5 और 3, यानी 3 गुड़े 5, और गुड़े यहाँ पर क्या बचा है कुछ नहीं, तो 1, और गुड़े 6, और नीचे बचा है माइनस का 5। अब इसको गुणा कर देंगे, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 कम 1, और 6 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6, और नीचे देखिए कितना बचा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, 5 3 15, और 15 में -5 का गुणा करेंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75, यानी माइनस का है तो माइनस का 75 आएगा। अब इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, इसे काटेंगे तो आ जाएगा, देखिए 7 है तो 3 दूनी 6 कटा, बचा 1, 7 में से 6 कट गया, बचा 1, यहाँ पर यानी 1 बचा 15, यानी बन गया। अब 5 की इधर कितना बचा है 1, तो 15, अब 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 25 है 15, यानी कितना आ गया इसका आंसर 2/25, और माइनस का है तो माइनस का आएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो 2/25 आया। और देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 कम 1, और 6 कम 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 कम 6, 5 3 15, और 15 का 5 में गुणा करेंगे 15 पचे 75 माइनस का आएगा। और देखिए यहाँ पर यानी इसका भी गुणा करेंगे तो 6, यानी काट देंगे इसे, 3 दूनी 6, 2 बेरी में इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2 बटे यहाँ पे माइनस का 2/25 आ जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे तो आ जाएगा, यानी 2/25 आएगा, प्लस का यानी आएगा, तो इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।